हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए बात करते हैं, जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कार्मिक रिलेशनशिप में आप हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप उससे फ्री हो सके। तो स्टेप्स बताने में जा रही हूँ। पहली चीज़ तो शुरुआत होती है, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ यहाँ पे। पहला स्टेप होता है जहाँ आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। ओके, वैसे तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब अवेयरनेस आ गई तो हीलिंग शुरू हो गई। हीलिंग शुरू हो गई मतलब उस पर स्टेप्स लेना आपके माइंड ने चालू कर दिया है, अपने चॉइसेस बनाना चालू कर दिए हैं कि उससे आपको बाहर निकलना है। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा स्टेप्स डिवाइन ऑर्डर में बताई जाती हैं, आपको वो फुलफिल करनी होती है। जब तक पहला बताया हुआ डिवाइन ऑर्डर आप फॉलो नहीं करोगे, नेक्स्ट रिवील नहीं होता है। तो हाँ, पहली स्टेप यही होती है जिसे हम कहते हैं आप उसे रिकॉग्नाइज करते हो उस पैटर्न को कि हाँ, यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है, इस पर्सन के साथ मैं सेम लूप में हूँ, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं कितना भी खुद पे काम करूँ कोई चेंज नहीं आ रहा, ये लूप सेम टू सेम है। ओके, और उस लूप में रह रह के आपको और हार्म ना हो, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज आपको अवेयरनेस के साथ करना होता है। एंड ऑफकोर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप उसके लिए रेडी हैं। सेकेंड थिंग, उसमें फिर होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से बजती नहीं है। तो उस रिलेशनशिप में ये देखिए कि उस रिलेशनशिप में किस वजह से आप इन्वॉल्व हो, आपका रोल क्या है, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, अगले इंसान आके बात कर रहा है अगर आपसे 1 घंटा, तो 1 घंटा बात तब कर पाएगा जब आप 1 घंटा आप भी उससे बात कर रहे हो या उसकी बात सुन रहे हो। अंडरस्टैंड? तो आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ कहाँ है, उस रिश्ते में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, उसका पूरी जिम्मेदारी अपने पे लीजिए और पता कीजिए कि आप किस तरह से वहाँ पे इन्वॉल्व हो। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप होती है जब आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ एक पैटर्न और साइकिल है और यहाँ मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, इस तरह से मैं इस रिश्ते में बार बार इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो वहाँ पे फिर एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जहाँ आप क्लियर कट बता देते हो कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे अगर आपने ऐसा बिहेव किया तो नहीं चलेगा। इस तरह से आप रिस्पेक्ट करते हो खुद की। ठीक है, अपने लिए क्लियर कट नया रास्ता बनाते हो कि हाँ, इस रिश्ते में सिर्फ इतनी ही बात करनी है, इस रिश्ते में सिर्फ इतना ही रहना है, इससे ज़्यादा आप टॉलरेट नहीं करोगे। क्लियर कट बाउंड्रीज को आप सेट करते हो, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, फिर उसका बाद आता है रिलीज़ अटैचमेंट। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप उस पर्सन के ऊपर, मैंने कहा ना जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया था, को डिपेंडेंसी में हो सकते हैं। और इस जनरली ये को डिपेंडेंसी इमोशनली होती है कि आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। किसी तरह का आपको से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा हो सकता है, या किसी तरह से आप को वहाँ से वैलिडेशन मिलता होगा, या फिर आपको रीअश्योरेंस मिलता होगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ जाके आपको अच्छा इस मामले में फील होता है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ डिपेंडेंसी में हैं, तो आपको वो अटैचमेंट रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ समझना होगा कि यह इस तरह से आप वहाँ डिपेंडेंट रह के आप अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको जो मिल रहा है उससे कई ज़्यादा आप ओवर गिविंग कर रहे हो। ये रियलाइजेशन वहाँ आना ज़रूरी है। अपने आप को वहाँ अलाउ करें ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, व्हाट यू आर गिविंग एंड व्हाट यू आर रिसीविंग। तो आपको पता चलेगा आपको जो रिसीव हो रहा है उसके बदले आप जो गिव कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग चल रही है। और ये ओवर गिविंग आप कर रहे हो क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी है, आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप बहुत ज़्यादा वहाँ को डिपेंडेंसी में हो। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके अपना अटैचमेंट रिलीज़ करने की ज़रूरत है विथ विजडम। ओके, उसके बाद आपको ज़रूरी होती है यहाँ पे जो फिर जब आप ये करने लगते हो ना, तो फिर एक यह आ ही जाता है जहाँ आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है मतलब क्या? सबसे पहले तो करना पड़ेगी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस किसके साथ? खुद के साथ भी और उस पर्सन के साथ भी। अपने आप को भी माफ़ कीजिए। ठीक है, किसी वजह से आप लर्निंग के लिए उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो उस दौरान हो सकता है आपको किसी तरह का इमोशनली या फिज़िकली या फाइनेंशियली किसी भी तरह का अगर आपको हार्म हुआ है, तो उसके लिए आप रिकॉग्नाइज करें, अपने आप को अनकंडीशनल प्यार दें। मतलब फ्रेम में ना रखें कि मैंने ये चीज़ें अपने साथ की, मैं इस फ्रेम में फिट नहीं होती तो मैं बुरी हूँ। नहीं, यहाँ आपको अपने आप को अनकंडीशनल प्यार देना है। अपने आप को जो फील कर रहे हो, अनकंडीशनल का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि हर सारी कंडीशन हटा के अपने आप को अलाउ करो, बी वनरेबल।
अपने आप को अलाउ करो कि जितनी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है आप उन्हें वैलिडेट करो, जो जो फील कर रहे हो, अच्छा बुरा, शेम, एंगर, जो भी है, लेट इट गेट कम ऑन द सरफेस, उनसे भागिए मत, ठीक है। फिर जब वो चीज़, जो भी ग्रीफ एनर्जी है, जो भी है, आप उसे हील करते हो, उसको रिलीज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरगिवनेस कीजिए, इट्स ओके, आपने लर्न एंड ग्रो किया, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए कि उसने भी लर्न एंड ग्रो किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक दूसरे को लाइफ में जो रोल प्ले करना था वो आपने कर दिया, है ना। अगर यहाँ पे कोई एंगर और रिजेंटमेंट लगा रखा है आपने अभी भी दबा के, खुद के लिए या सामने वाले के लिए, तो रिलीज़ कीजिए, उससे कुछ नहीं होना है, ओके। वो आपको उस कॉर्ड्स में, उस अटैचमेंट में बांधे रखेगा। लेकिन अगर आप माफ़ी कर दोगे तो आप भी फ्री हो जाओगे उस साइकिल और लूप से, और आप अपने साथ साथ उस पर्सन को भी साइकिल और लूप से फ्री कर दोगे। दैट इज़ बेस्ट ना, क्योंकि उसने भी तो अपना रोल ही प्ले किया है, राइट। ओके, नेक्स्ट है अगर इन सब में लास्ट जो स्टेप है वो ये होती है कि आपको सब फील होता है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, इस दौरान आपका कोई ट्रॉमा ऊपर आ गया है जिसकी हीलिंग की ज़रूरत है, या ऐसे कोई इनर चाइल्ड वुंड्स ऊपर आ गए हैं, या कुछ इमोशनल वुंड्स ऊपर आ गए हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है और आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ फिर आप अपने हीलिंग के लिए सपोर्ट ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। तो दीज आर दी स्टेप्स, बाकायदा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि इन स्टेप से जाकर आप कार्मिक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और उनसे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम।